के वैशाली में विश्व की सबसे पुरानी संसद फिर भी अनदेखी क्यों? दिल्ली का संसद तो हर किसी ने देखा होगा, पर यह बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि विश्व का सबसे पुराना संसद बिहार के वैशाली जिले में है। तकरीबन 2500 साल पुरानी संसद, लेकिन उस संसद के भग्नावशेष अब सरकारी उपेक्षा के शिकार है और वहां से ईंटें निकल रही हैं। बिहार के चुनावों में चक्कर लगाते मीडिया की टीम पहुंच गई वहां, जहां ईसा पूर्व 600 से 700 साल पहले विश्व के गणतंत्र लिच्छवी की राजधानी थी। अंदर पहुंचने से पहले मीडिया टीम का स्वागत कच्चे रास्ते से किया। किसी तरह पूछते हुए मीडिया टीम वहां पहुंची, जिसे स्थानीय भाषा में गढ़ कहा जाता है। कच्चे रास्ते से ऊपर टीले पर चढ़ते ही आखिरकार वह बोर्ड दिख गया जिसे ढूंढ रहे थे। उस बोर्ड पर लिखा था राजा विशाल के गढ़ का भग्नावशेष। हमें उम्मीद थी कि जिस संसद को हम ढूंढते हुए पटना से तकरीबन 60 किलोमीटर आ गए, वहां कम से कम हमें इसका इतिहास बताने वाला कोई ना कोई तो मिलेगा। एक बड़े से अहाते वाले यह गढ़ बिल्कुल वीरान पड़ा था। ढूंढने पर हमें यहाँ चौकीदारी करते हुए राम वृक्ष राय मिले। हमने उनसे पूछा कि क्या आप इस गढ़ के केयर टेकर हैं? तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि मैं ही यहाँ पर चौकीदार हूँ और मैं ही केयर टेकर भी हूँ। 24 घंटे में मुझे ही यहाँ का रखरखाव करना होता है। कैमरे पर उन्होंने मुझे भी बोलने में असमर्थता जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी यहाँ देखने तो नहीं आते, लेकिन उनके खिलाफ बोलने पर कार्रवाई ज़रूर की जा सकती है। वैशाली में यह भग्नावशेष दरअसल लिच्छवी गणराज्य के राजा विशाल का है। लिच्छवी गणराज्य की सीमा दरअसल बिहार से होते हुए नेपाल के कई हिस्सों तक जाती थी। तकरीबन 2500 पहले तक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें 7770 प्रतिनिधि अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए थे और इस सभा में शरीक होते थे। सभी अपने इलाकों की समस्या बताते और यहाँ उसी के अनुसार नीतियाँ भी बनाई जाती। साल 1957 से 1958 में यहाँ खुदाई शुरू हुई और इस ऐतिहासिक भग्नावशेष को बाहर निकाला गया। इसके अंदर से निकलने वाली वस्तुओं को अलग अलग संग्रहालय में रखा गया है, जिसमें दिल्ली का संग्रहालय भी शामिल है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उसके बाद यहाँ पर कोई खुदाई नहीं की गई। करीब 10 साल पहले पास एक साइट पर खुदाई हुई, लेकिन उसे भी अधूरा छोड़ दिया गया। यहाँ पर चौकीदारी करने वाले राम वृक्ष राय ने बताते हुए कहा कि इस पूरे अहाते में पानी पीने के लिए एक पंप तक नहीं है। इस वजह से 24 घंटे की ड्यूटी के बावजूद उन्हें पानी पीने दूर गांव जाना पड़ता है। जिस राज्य में विकास के नाम पर हर पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, वहां एक ऐसी धरोहर उपेक्षित है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अलग अलग लोग देखने आते हैं।